जीवन में दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक, अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहली बात जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दे दें। आपकी पर्सनल ग्रोथ क्या है, यानी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है, और दूसरा, आप जिस करियर को चुनना चाहते हैं उसमें आपको ग्रोथ कितनी मिल रही है। इन दोनों को जब आप एक साथ लेकर चलते हैं तो आपकी ग्रोथ सस्टेन कहलाती है, वो लगातार बनी रहती है, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आता और आप जो पाना चाहते हैं उसको पा सकते हैं। राइट। तो कल की क्लास के बाद कल की क्लास में कई लोगों ने नोट्स भेजा जहां मैंने पूरे साल का रेजोल्यूशन बताया। कल 25 दिसंबर है, छुट्टी है आप लोगों की और एंजॉय भी आप करेंगे। नया साल आ रहा है, अपने आप को तैयार करिए मेंटली, यही सबसे अच्छा समय होता है। एक नया वर्ष एक नई ऊर्जा लेकर आ रहा होता है, एक नयापन लेकर आ रहा होता है और इस नएपन में हम बहुत आह्लादित होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं और इस प्रसन्नता में हम कुछ नए कार्यों की तरफ बढ़ चलते हैं। ये जीवन आपका बेसिकली आदतों के परिवर्तन करने का नाम है। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही कि आप वही होते हैं जो आप चॉइस करते हैं। आपकी आदतें आपकी चॉइस का परिणाम होती हैं। हम जीवन भर में हमारे पास ढेर सारे चयन करने के सिद्धांत आते हैं, ढेर सारी चयन करने की चीजें मिलती हैं और उस कंडीशन में सिंपल सा फंडा है कि भाई मैं क्या चुनने जा रहा हूं। तो जब मैं क्या चुनने जा रहा हूं इसका मतलब है मैं चुन सकता हूं कि मैं सुबह की नींद ले लूं या सुबह उठकर पढ़ाई करूं, मैं हैवी फूड खाऊं या मैं कुछ हल्का खाना खाऊं, मैं एक्सरसाइज करूं या मैं जो है वेब सीरीज देखूं। तो चॉइस मेरी है, मैं रिवीजन करूं या रहने तो कोई बात नहीं है, मैं इतनी देर में चैट कर लेता हूं। तो चॉइस हमारी होती है, समय उतना ही होता है, लेकिन हम जो चॉइसेस करते चले जाते हैं हमारे परिणाम भी उसी के हिसाब से हमें देखने को मिलते हैं। तो अब इस कंडीशन में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो यहां पर आप अपनी चॉइसेस को कैसे अल्टर कर सकते हैं, एक नया सेगमेंट बना सकते हैं। तो 12 महीने और आपको एक क्या क्या झेलना पड़ेगा। अभी हो सकता है आपने केवल कल सुना हो, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा, वो मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, जो बातें मैंने आपको बताई है ना, वो आपको एक एक मेरी बात याद आएगी। बहुत एक्सपीरियंस से कई तरह के स्टूडेंट से मिलने, बात करके, उनके तनाव, उनके फेलियर, उनकी सक्सेस, इन सब को देखने के बाद मैंने वो आपको दिया। अब आज मैं आपसे बात करूंगा अगले 12 महीने हमारा स्टडी टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। क्लियर है? लिखेंगे अब आप? चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आ जाते हैं साल के पहले महीने में, जनवरी से। अब इस समय हमें कहां से अपनी शुरुआत करनी चाहिए? अगर आप जनवरी से पूरे एनर्जेटिक होकर अपनी शुरुआत करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहला मैंने बताया था स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप बैठे और गोल सेटिंग शुरू करें। गोल सेटिंग का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया था, गोल सेटिंग सिर्फ ये कह देना कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं कभी भी इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। जब गोल सेटिंग मैंने बताया था तो इसमें मैंने आपको 9 चरण बताए थे। मेरी वीडियो वो पड़ी होगी जहां पर मैंने आपको बताया था गोल क्या होता है, गोल के लोगों के साथ प्राप्त करना है, कितने रिसोर्सेज की हमें जरूरत है, क्या टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। गोल सेटिंग एक बहुत लंबा काम होता है। तो जनवरी महीने में अगर मैं शुरुआत करने जा रहा हूं तो वहां पर मुझे क्या करना है? गोल सेटिंग। इसके बाद सेकंड वर्क मुझे क्या करना है? सेकंड जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो है प्रीवियस ईयर पेपर का स्टडी करना। प्रीवियस ईयर पेपर, जो पिछले साल के पेपर हैं, जल्दी ही ओटीपी पे यानी ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे भी हम लॉन्च कर रहे हैं और वहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर, प्री और मेंस दोनों के आपको मिल जाएंगे। इनको आपको रीड आउट करना है, इनको स्टडी करना है। पिछले 5 से 10 सालों के पेपर को आपको पढ़ना है। प्री जब पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन पढ़िए और उसके ऑप्शन पढ़िए। आंसर आता है नहीं आता इससे कोई मतलब नहीं है। राइट, ये बड़ा जरूरी होता है। इससे आपको ये पता चल जाएगा क्वेश्चन का नेचर क्या है, लैंग्वेज क्या है, किस तरह के ऑप्शन रखे जाते हैं। इसका फायदा बार बार तब मिलेगा जब आप नोट्स, बुक्स जब आप स्टडी करना शुरू करोगे तो आप इसको आसानी से उसको याद रख पाओगे और समझ पाओगे। क्लियर है? इसके बाद अगला जो सेगमेंट होता है वो इसी समय थर्ड आप होगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। कोई भी न्यूज़पेपर आप उठाएं और आप पढ़ें। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अनइंपॉर्टेंट क्या है, नोट्स बनेंगे नहीं पढ़ेंगे, कुछ मतलब नहीं आपको। सिर्फ आपको 1 घंटा न्यूज़पेपर आराम से कम एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें हेडलाइंस जो भी आ रही है उसको पढ़ना ही पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं, जो राष्ट्र से संबंधित है, कोई न्यायपालिका से संबंधित है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है? इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यू कैन स्टार्ट आइदर एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। उसको रीड आउट करना, उसके सिलेबस को देखना। ये पूरा महीना जनवरी अपने आप को प्लान करने में आपको लगाना है। आप कहेंगे साहब इसमें डायरेक्टली आप मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी में डाल देते, फायदा क्या होता? 2 महीने बाद तो तुम वैसे भी इधर से उधर भटक चुके होते। तो जो जनवरी का महीना है, अपना गोल सेटिंग, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, कैसे बनेंगे, रिसोर्स क्या यूज करेंगे, इस पर माथापच्ची करने, ये कम से कम 2 हफ्ता आपका ये ले जाएगा कम से कम प्री और मेंस का पेपर पढ़ने में। एक एक क्वेश्चन पढ़ने, उसके ऑप्शन पढ़ने, 2 से 3 रीडिंग, 2 to 3 रीडिंग इसकी आपकी मिनिमम होनी चाहिए।
इसके बाद न्यूज़पेपर की आदत डालने में आप पहले 1.5 घंटा आपको लग सकता है पढ़ने में, कोई बात नहीं है, राइट। तो हम लोग यहां पर इसको पढ़ेंगे और एनसीईआरटी से भी अपनी शुरुआत आप कर सकते हैं। ये आपका जनवरी महीने का सेगमेंट हुआ। अब आगे चलते हैं अपने स्टैंड। मान लीजिए आप पहले से कुछ पढ़ चुके हैं तो आप स्टैंडर्ड बुक में जाएंगे, अगर आप बिगिनर हैं तो आप एनसीईआरटी पे जाएंगे। मैं यहां बात करूंगा, चाहे आपकी कोई भी चॉइस हो, आप चाहे एनसीईआरटी एनआईएस पे हो, चाहे लक्ष्मीकांत विपिन चंद्रा पे हो, जो भी आपका स्टैंडर्ड हो, आप जानते होंगे कि आप तैयारी में अभी कहां हैं। तो वहां पर हम लोग इसके बाद फरवरी महीने में आते हैं, फेब में, और फेब में पहुंचते हैं फरवरी महीने में। फरवरी महीने में मुझे क्या पढ़ाई करनी है, ध्यान से। ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, आपने ज्योग्राफी ले लिया, और जब मैं ज्योग्राफी कहता हूं तो इन्वायरमेंट को इसके साथ इन्वॉल्व करके रखता हूं। तो ज्योग्राफी आपने उठा लिया, प्लस आप न्यूज़पेपर, आप 1 घंटा अपना इसके लिए डेडिकेट करेंगे ही, आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे। प्लस तब तक आप चूज कर चुके होंगे जनवरी महीने में आपका ऑप्शनल क्या होगा, आप ऑप्शनल पे अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। यूनिट्स आपकी शुरू हो जाएंगी, फर्स्ट यूनिट पे आप अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे ऑप्शनल। इसके साथ साथ आपको प्लस 30 मिनट्स एक्सरसाइज ये देना ही देना है, ये आप पहले भी शुरू कर सकते हैं एक्सरसाइज, और 30 मिनट्स मेडिटेशन पे आपको मैंडेटरी है। अगर आप लंबे समय तक अपनी बैटरी को बचाए रखना चाहते हैं तो ये आपको इसके साथ इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? डन। चाहे हिंदू पढ़ो, जागरण पढ़ो, एक्सप्रेस पढ़ो, टाइम्स पढ़ो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। न्यूज पढ़ना सीखो। बहुत से लोग क्या हिंदू आता है ऐसे अखबार में जो है वो रबड़ बैंड में लपेट के फेंक के जाता है, और बहुत देखा है स्टूडेंट के कमरे के बाहर, और वो ऐसे ही उठा के रख दिया जाता है। तो हिंदू कोई गारंटी थोड़े ना है कि तुम पढ़ के बहुत बड़ा विद्वान बन जाओगे, राइट। तो यहां पर जो है वो आप कोशिश करिए कि आप टू द पॉइंट फोकस रहें, ठीक है। चलिए, फरवरी का महीना, जनवरी में आप ऑप्शनल चूज कर लेंगे, कोई भी है जो अभी आपको ऑप्शनल चुनना है, और इसकी स्टडी शुरू कर देंगे। तो ये हो गया आपका फरवरी का महीना। अब धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है वो, और जो है वो इसके जो जरूरतें हैं वो उसको समझना शुरू कर देगी। नाउ नेक्स्ट टू द मार्च आ जाइए। मार्च में ज्योग्राफी और एनवायरमेंट का सिलेबस चल रहा होगा, इसके साथ आप एक सब्जेक्ट मेजर, क्योंकि ये बहुत समय लेता है, ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री। हिस्ट्री के टोटल 5 पार्ट होते हैं, हिस्ट्री को आप यहां से शुरू करेंगे, प्लस सेम आप वहीं पर न्यूज़पेपर, प्लस ऑप्शनल। मार्च में एक और डॉक्यूमेंट आ जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, इसको आपको अब नया जोड़ना है। प्लस 30 मिनट्स आपकी एक्सरसाइज, एरोबिक्स करिए, जॉगिंग करिए, रनिंग करिए, और 30 मिनट मेडिटेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये धीरे धीरे आपकी आदत में आना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा थोड़ा इसमें 2 पार्ट में आता है, अब इसको थोड़ी थोड़ी स्टडी करना शुरू कर देंगे। गो टू द अप्रैल। अप्रैल के महीने में आ जाएंगे। अप्रैल के महीने में हिस्ट्री कंटिन्यू रहेगी, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिस्ट्री एक लंबा पार्ट होता है। हिस्ट्री प्लस पॉलिटी, ये मेजर है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब्जेक्ट का बड़ा हिस्सा कमांड में अपने साथ लेकर आते हैं। प्लस न्यूज़पेपर, प्लस इकोनॉमिक सर्वे, प्लस ऑप्शनल, आपको इसके लिए टाइम निकालना है, प्लस 45 मिनट्स। अब 1 घंटे को घटा के 45 मिनट्स, क्योंकि अब प्रेशर बढ़ने लगा है। आप एक्सरसाइज 20 मिनट आपने एक्सरसाइज कर ली, तेजी से हिट प्रोग्राम्स यानी तेजी से रनिंग करना, प्लस मेडिटेशन 45 मिनट्स के अंदर आप आ जाएंगे। न्यूज़पेपर का टाइम अब आपका 15 मिनट घट जाएगा, तो आप आधा घंटा सेव कर पाएंगे, 15 मिनट एक्सरसाइज के टाइम से और 15 मिनट न्यूज रीडिंग के टाइम से। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां पर आप इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा अप्रैल का मंथ रहेगा। अप्रैल के मंथ में हमें इस तरह से पढ़ाई अपनी करनी है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बाकी तो टीचर के साथ जो कर रहे हैं तो फिर आपको कोई सोचना ही नहीं है। अब आ जाए मई के महीने में। मई का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मई के मंथ में अब आपके पास सेम हिस्ट्री एंड पॉलिटी चल रही होगी, क्योंकि हिस्ट्री लंबा पार्ट होता है। हिस्ट्री प्लस पॉलिटी चल रही होगी जीएस में, दिस इज जीएस पार्ट, चाहे आप एनसीईआरटी कर रहे हो चाहे अदर कोई जो है पार्ट कर रहे हैं। प्लस ऑप्शनल हो गया जो आपका चल रहा था, ऑप्शनल, प्लस न्यूज़पेपर, प्लस आप 45 मिनट्स योग और एक्सरसाइज,
इसको देंगे, मेडिटेशन को देंगे, प्लस अब यहां पर थोड़ा सा काम आपका बढ़ेगा, प्लस यहां पर 30 मिनट आप आंसर राइटिंग, क्योंकि अब आपको लिखना पढ़ना आ चुका होगा, आंसर राइटिंग प्लस 30 मिनट्स रिवीजन, 30 मिनट रिवीजन प्लस 2 मंथ की योजना, जो पिछला मंथ है अप्रैल का, 2 मंथ की योजना मैगजीन आती है 20 रुपए 22 रुपए की, 2 मंथ की योजना मैगजीन, गवर्नमेंट की मैगजीन होती है, इसको आपको रीड आउट करना है, ठीक है, इनको डाउनलोड करना है। डन हुआ। ये अब मई से आपका प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जून महीने में। पढ़ाई अब और आगे जानी शुरू, अब अंदाजा हो जाएगा कि आपको अपने आप को कितना प्रिपेयर करना है। जून के महीने में अगर आप जाएंगे तो इकोनॉमी आप इंट्रोड्यूस कर लेंगे, अर्थव्यवस्था प्लस अंतरराष्ट्रीय संबंध, आईआर, जीएस पेपर 2, छोटा पार्ट है, दोनों छोटे पार्ट हैं, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। राइट, ऑप्शनल पेपर आपका चल रहा होगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ऑप्शनल, इसमें आपको 500 मार्क्स के लिए होता है ये, प्लस आप सेम 30 मिनट्स रिवीजन, 30 मिनट आप जो है वो आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन पे लगाएंगे। रिवीजन अब आप बढ़ाएंगे, 45 मिनट्स आप रिवीजन के लिए देंगे, और न्यूज़पेपर हो गया आपका, प्लस योजना मैगजीन हो गई, प्लस इसके बाद आप जो है वो अपनी मेडिटेशन और एक्सरसाइज को टाइम देंगे। ये आपको मिनिमम वर्क करना है, लिखते जाएं ताकि आपको आसानी हो सके। क्लियर है? नाउ मूव टू द जुलाई। जुलाई में आ जाते हैं। जुलाई के महीने में ये जो टाइम टेबल बता रहा हूं आपको बहुत फायदा करेगा। आगे चलकर जब किताबें बढ़नी शुरू होंगी तो समझ में नहीं आएगा, रोज यही क्वेश्चन पूछ, सर क्या पढ़ें क्या पढ़ें क्या पढ़ें, बहुत ज्यादा उसमें जो है आपको। अब इसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, मुझे 3 घंटे का टाइम टेबल बनाना है, 4 घंटे बनाना है, 5 घंटे बनाना है, आप लगातार उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। अब जुलाई के महीने में इसमें अभी इकोनॉमी आपकी चल रही होगी, प्लस सोशल इश्यूज आप इन्वॉल्व करेंगे, सामाजिक मुद्दे जीएस पेपर 1 के लिए। राइट, इसको इन्वॉल्व कर लेंगे, प्लस ऑप्शनल, प्लस न्यूज़पेपर, प्लस 45 मिनट रिवीजन, ये टाइम टेबल में होना चाहिए, प्लस 30 मिनट्स आंसर राइटिंग, प्लस अब यहां एक मैगजीन और आएगी योजना के साथ साथ, 1 महीने की योजना प्लस 1 महीने की कुरुक्षेत्र की मैगजीन आती है। क्योंकि अब आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको बहुत हेल्प होगी जीएस पेपर 3 के लिए। कुरुक्षेत्र आपको पढ़ना चाहिए जुलाई से, और हेल्थ और मेडिटेशन के लिए अपना टाइम आप देंगे, ये मैंडेटरी है। भले चाहे 20 मिनट दें, लेकिन आप टाइम देंगे ही। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगस्त का महीना। अगस्त में एथिक्स यानी जीएस पेपर 4 के लिए आप आ जाएंगे। एथिक्स के साथ साथ आप न्यूज़पेपर और आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे। अब आपके पास लिखने के लिए बहुत है, तो 1 आवर आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन 1 घंटे, 1 घंटे की आंसर राइटिंग। ऑप्शनल अबिंड आप करेंगे धीरे धीरे, ऑप्शनल प्लस 1 आवर अब रिवीजन के लिए निकालेंगे, क्योंकि अब बहुत कुछ आपके पास हो चुका है। प्लस योजना, कुरुक्षेत्र, प्लस न्यूज़पेपर, ये मैंडेटरी पार्ट आपका निकलेगा। प्लस आपका हेल्थ, प्लस हेल्थ, स्वास्थ्य पे अपना ध्यान देंगे, मेडिटेशन करेंगे।
राइट। इसके बाद आ जाएंगे अगले महीने में सितंबर। सितंबर के महीने तक ऑप्शनल का पार्ट बहुत छोटा कर देंगे, ऑप्शनल का रिवीजन करेंगे, और यहां पे एक सब्जेक्ट आएगा आपका जो है एथिक्स प्लस साइंस एंड टेक प्लस न्यूज़पेपर प्लस रिवीजन 1 घंटे का प्लस योजना प्लस कुरुक्षेत्र प्लस एक मैगजीन आती है साइंस रिपोर्टर, साइंस, ये भी गवर्नमेंट की CSIR की मैगजीन है, साइंस रिपोर्टर अपनी पढ़ाई में डाल देंगे। राइट। और अपने मेडिटेशन और एक्सरसाइज को फिक्स करके रखेंगे। राइट। प्लस आंसर राइटिंग 1 घंटे की होगी। इसमें बस जोड़ जाएगा नया कौन, साइंस रिपोर्टर। राइट। क्लियर है? नेक्स्ट वन, अक्टूबर। यहां पर हम साइंस एंड टेक को कैरी करके चलेंगे। अब यहां पर हमें कुछ नई चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे हमें रैप अप चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अब हमारा जो आंसर राइटिंग है, अब आंसर राइटिंग 2 पार्ट में हो जाएगा। आंसर राइटिंग ऑफ GS एंड ऑप्शनल प्लस रिवीजन प्लस योजना कुरुक्षेत्र प्लस साइंस रिपोर्टर प्लस PIB एक और नया जुड़ जाएगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट्स या अदर कोई रिपोर्ट्स आपकी आई है, इसको करेंगे। प्लस हेल्थ आपकी और न्यूज़पेपर। क्लियर? इसके बाद नवंबर आप CSAT इंट्रोड्यूस करेंगे पढ़ना, इस पर आप ज्यादा ध्यान देंगे। प्लस आप छोटे छोटे पोर्शन जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट या इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा, प्लस न्यूज़पेपर रिवीजन, ये आप जो है वो करके रखेंगे। राइट। तो आप इसमें अपना समय देंगे, CSAT के क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। अब इसमें आंसर राइटिंग जो है वो 1 घंटे करके, 1 आवर आंसर राइटिंग करके, आप इसमें 1 घंटे का जो समय है आपका वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने में जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। राइट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगाएंगे, या तो डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे या इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे। और दिसंबर के महीने में सेम यही करेंगे, CSAT, इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट, इंटरनल सिक्योरिटी आपने मान लीजिए पढ़ा, 1 घंटे जो है 1 आवर आप आंसर राइटिंग करेंगे और 1 आवर ऑब्जेक्टिव, प्लस आप जो मैगजीन कैरी कर रहे थे वो मैगजीन कैरी करेंगे। तो इस तरह से पूरे साल आप इन सब्जेक्ट्स को बैलेंस करते हुए चलेंगे और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। याद रखिएगा, रिवीजन के लिए आपको पर्याप्त समय देना है, रिवीजन के लिए आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती हैं और अच्छे से आप पढ़ाई कर पाते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये टाइम टेबल फॉलो करिए, लेकिन इस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए मैंने आपको देखा कि आपने मेडिटेशन के पार्ट को और एक्सरसाइज के पार्ट को अपनी बॉडी में रखा, बहुत जरूरी है। रीजन क्या होता है एक्सरसाइज का, ये जान लो। जैसे जैसे आपने अंदाजा लगा लिया होगा इस टाइम टेबल का फायदा क्या है, क्या फायदा हमें यहां इसका मिलेगा, ये भी आप जान लीजिए। तो जब आप इसके फायदे के बारे में बात करेंगे तो इसका फायदा क्या है? फायदा यह है इसका कि सबसे बड़ी बात, जैसे मान लीजिए आप कभी भी पढ़ाई करने बैठते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, तो आप सबसे पहले सर 8 घंटे पढ़ें या सर 6 घंटे पढ़ें, आप यही क्वेश्चन पूछते हो ना, ये वाले क्वेश्चन। अब हाउ डू ना, मेरी कैपेबिलिटी अलग है, तुम्हारी कैपेबिलिटी अलग है, किसी और की कैपेबिलिटी बिल्कुल अलग है। अब तुम्हें यहां पर क्या हुआ, इसका सबसे बड़ा फायदा आप ये देखिए, आपको रिक्वायरमेंट पता चल गई, यू गॉट द रिक्वायरमेंट कि एग्जैक्टली मुझे सिलेबस कितना कवर करना है। अब इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे बड़ा फायदा देखो,
नाउ कि मैं बिगिनर हूं तो मुझे ये चाहिए, मुझे इसी साल एग्जाम देना है तो मुझे दूसरा कुछ चाहिए, मेरा फंडामेंटल वीक है तो मुझे और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, नहीं मेरा बेस स्ट्रांग है, मुझे इस पर जो है वो कुछ नया करना है, तो मुझे उतना ज्यादा जो है वो मुझे हर चीज को जीरो से नहीं पढ़ना है। इसके हिसाब से आप अपने आवर्स को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। दिस इज द बेस्ट थिंग। ये रिक्वायरमेंट जो होती है, मुझे जरूरत कितनी है अब आपको पता चल गया। पता चला आपने किसी से सुन के 8 घंटे का टाइम टेबल बना लिया और आपकी रिक्वायरमेंट तो 10 घंटे की है, आप पूरा ही नहीं कर पा रहे हो, या आपकी रिक्वायरमेंट 2 साल की है। आप इसको भी देख सकते हैं, भाई मैं 8 घंटे रोज नहीं निकाल पा रहा हूं, मैं केवल कॉलेज जाता हूं और केवल 4 घंटे निकाल पाता हूं, मैं गृहिणी हूं, मैं नौकरी करने जाता हूं, केवल 4 घंटे निकाल पाता हूं, तो मुझे इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी 2 साल का मुझे कॉन्सेप्ट लेके चलना होगा। और नहीं मेरे को कुछ नहीं है, मैं अच्छी मेरी हैबिट्स है, मैंने बेस मजबूत कर रखा है, मैं आराम से 8-10 घंटे बहुत आराम से पढ़ सकता हूं, तो उस हिसाब से आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे। सवाल यह है कि हमें कितना टाइम लगाना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट पे पता चलता है। तो जो टाइम टेबल मैंने आज बताया वो आपकी रिक्वायरमेंट को तय करता है कि रिक्वायरमेंट बेसिकली कितनी है, और वहां पर आप एक्चुअल बात कर पाएंगे। कोई गारंटी थोड़े ना कि आप 8 घंटे कुर्सी बैठे रहो तो आप सिलेक्शन हो जाएगा। तुम्हारी रिक्वायरमेंट अलग, तुमने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, तुमने कभी बेसिक बुक्स नहीं पढ़ी, तो तुम्हें अलग तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। मैंने बेसिक चीजों को पढ़ रखा है, मुझे अलग तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। तो यहां जो तैयारी है वो आपकी व्यक्तिगत है। आपने किसी टॉपर का वीडियो देख लिया, आपने किसी जो है वो फोटो देख ली, अब आपके अंदर जो है गुरूर जग गया, आपके अंदर एक अलग ही जो है वो धूम मचाले चल रहा है। तो वहां पर क्या होता है, यहां पर वही बच्चे आगे चलकर परेशान हो जाते हैं जब उन्हें समझ में नहीं आता कि मेरी रिक्वायरमेंट बेसिकली है क्या। तो आप एक इंडिविजुअल हैं, आप एग्जाम में अकेले बैठेंगे, आप किसी की फोटो वीडियो के साथ नहीं बैठेंगे, बात ध्यान रखिएगा। सो इस टाइम टेबल का जो सबसे बड़ा फायदा वो ये है। दूसरा मैंने क्यों बताया कि टाइम टेबल में मैंने हेल्थ और मेडिटेशन को कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया। मेडिटेशन पे तो रोज हमारी बात होती है, हेल्थ पे बात कर लेते हैं। क्यों मैंने कहा एक्सरसाइज जरूरी है, समझ लो इसको। जब आप कुर्सी पर बैठ के, जब इतने घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, आप चेयर पे बैठोगे, अब जरा ध्यान से समझना कि क्या होगा आज से कुछ दिन बाद। होता क्या है, ठीक है, हमारे इस जो सर के नीचे, मस्तिष्क के नीचे, रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से में, और यहां से लेकर हमारी एड़ियों तक एक मसल होती है जिसको हम लोग फेशिया मसल्स कहते हैं। दिस इज नोन एज फेशिया मसल्स। ये हमारी मसल्स होती हैं जिसको हम लोग फेशिया मसल्स कहते हैं। लंबे समय तक कुर्सी पर, आप जनरली चेयर पे बैठते हो तो आप ऐसे अपने कोहनी जो है उस पर लगाया और आप बैठे रहते हैं, मूवमेंट नहीं होती है। ये क्या होता है, ये प्लास्टिक हो जाती है, मतलब ये बहुत रिजिड हो जाती है, और इसमें ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त प्रवाह जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, रक्त प्रवाह बहुत कम हो जाता है। नतीजा ये होता है कि कुछ समय बाद आप देखते होंगे, अगर आप महसूस करेंगे तो कमर के निचले हिस्से में, गर्दन के, जिसको स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, L4 L5 जो हमारी हड्डी होती है, थाइज, यहां काफ मसल्स और ये थाइज, ये बहुत पेन करने लगती हैं, एड़ियों तक दर्द चला जाता है। आपका मन करता थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर यार लेट ले, पूरा बदन टूट रहा है, ऐसा महसूस होता होगा। कई बार बहुत सुस्ती सी लगती होगी जब आप कुर्सी पर बैठते होगे। कई बार ये लगता होगा यार कुछ खिंचा खिंचा सा लग रहा है, और मन करता थोड़ी देर, आधे घंटे बैठे, चलो देर थोड़ी देर लेट लें। लेटने के बाद आप जब उल्टा लेटते हैं, पेट के बल लेटते होंगे, तो अपनी थाइस को आप दबाते होंगे, तो आप क्या होगा, जैसे जैसे बिस्तर से वो थाइस दबती होगी, जितना ज्यादा दबती होगी उतना ज्यादा आपको आराम मिलता है। तो ये क्या है, ये सारी चीजें वही हैं कि आपकी बॉडी में जो ये मसल है वो बहुत ही रिजिड हो रही है। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो ये मसल्स में जो है वो फ्लेक्सिबल बना रहता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पहले आप स्ट्रेचिंग करते हो, आप ताड़ासन में स्ट्रेच करोगे, आगे की तरफ झुकोगे, पीछे की तरफ जो है उसको करोगे, तो ये मसल्स हमेशा स्ट्रेच होती रहती है। कभी भी आप क्या काम करिए, अगर आप देखिए कि आपका क्या स्थिति है, आप सिंपली ऐसे खड़े हो जाइए, दोनों एड़ियों को आपस में मिला लीजिए, बिल्कुल सीधे खड़े होके, और एकदम आराम से बिना घुटना मोड़े आप अपने पंजे के बराबर अपना ये जो हाथ है, हथेली है, इसके बराबर रखिए। कोशिश करके देखिए, अगर आप ऐसे एकदम सीधे खड़े हो जाइए, दोनों एड़ियों को आपस में मिला लीजिए, पंजों को आपस में मिला लीजिए। अब आप कुछ मत करिए, सिंपली ऐसे झुकिए सीधे, आपको घुटने नहीं मोड़ना है, और धीरे धीरे करते हुए आप अपने जो पैर के पंजे हैं और अपनी हथेली है, दोनों को पैरेलली रखने की कोशिश करिए। अभी आप कर सकते हैं, चलिए करिए, उठिए, करके देखिए क्या बिना तकलीफ के, अगर आप पीछे की तरफ आपको झंझनाहट, बिजली के झटके लग रहे हैं, या थोड़े समय बाद आपको लग रहा है भैया हम झुके नहीं जा रहे हैं, फेशिया मसल्स आपकी टाइट होना शुरू हो चुकी हैं। करके देखिए, कितने लोग हैं जिनको महसूस हो रहा, करके देखिए, अभी ये पता चल जाएगा। जैसे मैं अभी खड़ा हूं, सिंपली आपको झुकना है, और झुकते हुए नीचे जाकर आपको पंजे के, चाहे आप जो उसको अपने अंगूठे को टच कर सकते हैं, या जो आदर्श स्थिति है, ये आपकी हथेली और पंजे दोनों एक पैरेलल आ जाने चाहिए, बिना अपनी रीढ़ की घुटनों को मोड़े हुए। कितने लोग हैं? रक्षा ने कहा नहीं हो रहा है, गुड, चलो करो करो, बताओ
कितने लोगों को झटका लग रहा है? प्रेरणा ने लिखा नहीं हो रहा है सर। कितने लोगों को करंट लग रहा है? अनन्या ने लिखा दर्द हो रहा है। बिल्कुल होगा। अंजलि ने लिखा मैं करती हूं। बहुत बढ़िया। एक ने लिखा सर बिजली का झटका लग रहा है। गुड। ये लिखा नहीं हो रहा है। किसी ने लिखा हो गया। दर्द हो रहा है। कोई जबरदस्ती कर रहा होगा, पेट वेट अंदर खींच खांच के। किसी ने लिखा सर झंझनाहट बहुत तेज हो रही है। ज्यादातर लोग का आंसर आ रहा है नहीं हो रहा है। जानते हो यहां से तुम्हारी तकलीफ की शुरुआत हो चुकी है। आगे आगे जैसे जैसे तुम्हें और ज्यादा पढ़ना पड़े, किसी दिन एक समय क्वेश्चन आएगा कि तुम्हें 8 घंटे से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। यह शरीर उसी दिन तुम्हें धोखा देगा। इसीलिए मैंने एक्सरसाइज को कहा कि बॉडी को स्ट्रेच करना, एरोबिक्स करना, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेना, यह आदत डाल लो। जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, करें उसको। ऐसा भी नहीं कि एक ही दिन कर लें, और ऐसा भी नहीं कि आप उसमें रुक के देखिए, 30 सेकंड रुक के देखिए। अगर हो गया 30 सेकंड तक रुक के देखिए। फेशिया मसल्स 30 सेकंड तक वो क्या होगी, वो वाइब्रेट करेगी। 30 सेकंड तक उसी पोजीशन पर होल्ड कर दीजिए। सांस को अंदर रोक के होल्ड कर दीजिए, या धीरे धीरे सांस लीजिए। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करिए और रोक के दिखाइए। ठीक है। तो जितने भी लोगों को झंझनाहट हो रही है, झटके लग रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। सो प्लीज फोकस करें। और मेडिटेशन आपको बताता है कि आज आपको दिन भर में क्या काम करना है। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से मैंने टाइम टेबल बनाया है जो आपको बहुत ही आसानी से सक्सेस कर सकता है, बशर्ते आप इसको फॉलो करें। अब अपनी रिक्वायरमेंट को तय करें कि मुझे 1 साल में तैयारी करनी है, 2 साल में तैयारी करनी है। मेरे पास कितना टाइम है? मेरे पास 12 घंटे टाइम है या नहीं है? मेरी कैपेबिलिटीज 12 घंटे पढ़ने की है कि नहीं है? मेरे को 4 घंटा पढ़ना है तो मुझे 1 साल में पढ़ना है या 2 साल में पढ़ना है?